जय श्री राम सभी दोस्तों को। अब आज हम बात करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में जो गीता का ज्ञान दिए हैं वो भगवान श्री कृष्ण से अलग काल कोई देवता है या भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप काल रूप है। इसको स्पष्ट करते हैं। ये है हमारा श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा जो है भाष्य किया गया। चलिए तो 11वें अध्याय जहाँ पर उन्होंने काल रूप दिखलाया है अर्जुन को, उसको देखते हैं हम। तो चलते हैं 11वें अध्याय में। हम अब देखिए 11वें अध्याय में पहुंच चुके हैं और इस बात को देखते हैं कि वास्तव में ये काल रूप जो है प्रभु का ही रूप है या कोई अलग काल देवता है। इसको स्पष्ट करते हैं क्योंकि ये रामपाल के जो चेले हैं ना, ये कुछ ज़्यादा ज्ञानी हैं। रामपाल भी कुछ ज्ञानी था, ये भी कुछ ज्ञानी हैं और ये भी तत्वदर्शी भी हैं। तो ये देखिए ऊपर देख सकते हैं, जैसा कि आप चलिए शुरू से ही देख लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएगी। तो ये अथ एकादशो अध्याय, यहाँ एक 11वां अध्याय शुरू होता है जो है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया है। तो अब अर्जुन जहाँ से इस देखने के बाद अर्जुन प्रतिक्रिया देता है, उससे हम शुरू करते हैं। उससे पहले प्रभु बताते क्या हैं वो देखिए। कहते हैं, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। मतलब बता रहे हैं कि और भी ऐसे रूपों को भी देख। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में, मतलब एक ही देश में, एक ही जगह पर चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय और भी जो कुछ भी तू देखना चाहता है वह भी देख ले। ठीक है, प्रभु बता रहे हैं। देखिए इसके बाद ये भी बता रहे हैं, परंतु इस अपनी आँख से तू मुझे देख नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु दे देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। बता रहे हैं कि ईश्वरीय सामर्थ्य को देखने के लिए दिव्य चक्षु को देख। ऐसा कह करके प्रभु जो है महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। ठीक है, अब वो विराट रूप का वर्णन है यहाँ पर, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, जिनके अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य अस्त्र हैं, जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं अलौकिक, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूप वाले तथा सब तरफ मुख वाले देव अपने दिव्य स्वरूप भगवान ने दिखाया। समझ गए? तो मतलब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन आगे देखिए, अगर इसके बारे में वर्णन संजय जी ने किया है। संजय जी ने वर्णन किया है कि अगर आकाश में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, संजय जी ने वर्णन किया है, अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय हो जाएं, तब भी उनका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता वास्तव में। ठीक उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के प्रविभक्त विभागों में संपूर्ण जगत को देखा। मतलब एक ही जगह पर अर्जुन ने, उनके शरीर के एक ही जगह पर। अब देखिए भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हुए हैं और रोमांचित हुए हैं। ऐसा देखिए, कहाँ डरे, यहाँ कोई डरने की बात नहीं हुई है। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप को रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। अब देखिए
अर्जुन विराट, अब यहाँ देखिए संबंध में यहाँ पर पूज्य राम सुखदास जी ने बताया भी है। अर्जुन विराट रूप भगवान की जिस विलक्षणता को देखकर चकित हुए उसका वर्णन आगे के 3 श्लोकों में है और भगवान की स्तुति भी किए हैं। हे देव, आपके संपूर्ण शरीरों में देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष समुदायों और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। ठीक है, 3 श्लोकों में इसी बात का वर्णन है, मतलब वंदना ही किए हैं। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला, सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को देख पा रहा हूँ। मतलब आदि मध्य अंत समझ ही नहीं आ रहा है। आगे बता रहे हैं, मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र, पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। तेज की राशि, सब ओर से प्रकाश वाले देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, आगे के श्लोक में अब देखिए, अभी तक तो वो रूप देख रहा था अर्जुन, अब आगे के श्लोक में क्या है, अर्जुन भगवान को निर्गुण निराकार, सगुण साकार रूप में देखते हैं। सगुण देखिए, माफ़ कीजिएगा, आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान को निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, फिर सगुण साकार रूप में देखते हुए भगवान की स्तुति करते हैं तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, तुमस्य विश्वस्य परमम निधानम, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म हैं, आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं, आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, मतलब परम अक्षर, मतलब अक्षर जिसका कोई क्षरण न हो सके। अब इसके बाद देखिए आगे 15, अब अर्जुन, अब देखिए प्रभु के स्वरूप बढ़ते चले जा रहे हैं। तो 15वें से 18वें श्लोक तक आश्चर्यचकित करने वाले देव रूपों का वर्णन करके अब आगे के 2 श्लोक अर्जुन को उस विश्व की रूप की उग्रता, प्रभाव का सामर्थ्य वर्णन करते हुए, अब देखिए, अब उग्र जो है प्रभावशाली रूप दिखना शुरू हुआ। तो उसके बाद अर्जुन कह रहा है, आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्निमुखों वाले, अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। मतलब देख रहे हैं कि वो तपा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, मतलब प्रभु के स्वरूप बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रभु के स्वरूप बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद देखना है, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। जब प्रभु का वो रूप जो है परम तेजोमय होता चला जा रहा है तो तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, केवल अर्जुन ही नहीं, तीनों लोग भी व्यथित हो रहे हैं। इसके बाद वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों, सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। हाँ, तो जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्य गण, 10 विश्व देव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं, चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। ठीक है, अब क्योंकि हे विष्णु, अब देखिए यहाँ पर बोल भी रहे हैं, हे विष्णु, दीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं तथा सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। अब अर्जुन जो है विस्मित होने लगा, थोड़ा सा विस्मित क्या, भयभीत होने लगे हैं।
आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है न ही शांति मिल रही है। इसलिए हे देवेश जगन्निवास आप प्रसन्न होइए। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि जब प्रभु उग्र होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो भयभीत रूप उनके प्रकट होते हैं और उससे सभी भयभीत होते हैं। तो अर्जुन को जब वो उग्र रूप दिखे तो अर्जुन को ये नहीं पता कि प्रभु उस पर कृपा करके उग्र रूप दिखा रहे हैं। उसके उन्हें अपने सारे रूपों में उग्र रूप भी आते हैं, वो रूप दिखा रहे हैं। ऐसा अर्जुन उग्र रूपों को देखकर भयभीत हो गया। अब अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में मुख्य योद्धाओं को विराट रूप में प्रवेश होने का वर्णन करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदाय सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से देदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक, जैसे पतंगे मोहवश नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग मोहवश नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो रही हैं। फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, विराट रूप भगवान अपने विलक्षण रूपों का दर्शन कराते ही चले गए। देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा है, उनके भयंकर और अत्यंत उग्र रूप के मुखों में संपूर्ण प्राणी तथा दोनों पक्षों के योद्धाओं को जाते देखकर अर्जुन बहुत ज़्यादा घबरा गए। अतः अत्यंत उग्र रूपधारी भगवान का वास्तविक परिचय जानने के लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं। ठीक है, मतलब जब उनके मुख में जाते हुए देख करके अर्जुन बहुत घबरा गए, तब जा कर के उनको ये संदेह हुआ कि कहीं ये भगवान विष्णु ही है कि कोई और है। मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। जबकि उस समय देखिए एक ही अंश को देख रहा था अर्जुन, उनके पूर्ण रूप को देख नहीं रहा था। ये भी स्पष्ट पहले बता दिया गया है, एक ही अंश में दिख रहे थे सारे रूप, मतलब उनका पूर्ण रूप को भी नहीं देख पा रहा था, एक ही अंश में वो इतने रूप दिख रहे थे। मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। अब प्रभु ने अपना देखिए, अर्जुन ने जो प्रार्थना प्रश्न किया था उसका यथार्थ उत्तर भगवान आगे के 2 श्लोक में देते हैं कि मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय इन सब लोगों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें बड़े अच्छे से समझाया है पूज्य राम सुखदास जी ने। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं, उसके उत्तर में विराट रूप भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण लोगों का क्षय करने वाला, नाश करने वाला भयंकर रूप बढ़ा हुआ काल हूँ। अर्जुन पूछा था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ, अर्थात आप यहाँ क्या करने आए हैं। तो उसके उत्तर में भगवान ने बताया था कि दोनों सेनाओं के सेना का संहार करने के लिए आया हूँ। मतलब सब कुछ जो है अर्जुन जैसे जैसे पूछा है उसका उत्तर प्रभु देते चले गए हैं। तुमने पहले यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे, अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके संहार के लिए मैं प्रवृत्त हो चुका हूँ, इसलिए इनको मरना ही होगा। सब बता रहे हैं प्रभु। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन ने अपनी और कौरव पक्ष की सेना के सभी लोगों को भगवान के मुख में जाकर नष्ट होते हुए देखा था, तो फिर भगवान यहाँ केवल प्रतिपक्ष की ही बात क्यों कही। तुम्हारे युद्ध किए बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे। इसका समाधान यह है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केवल प्रतिपक्षियों को ही मारते हैं। सही बात है, अर्जुन युद्ध करता तो केवल प्रतिपक्षियों को ही मारता ना, को नहीं मारते हैं।
अच्छा, यहाँ देखिए, इसका समाधान यह है कि अर्जुन युद्ध करते तो केवल प्रतिपक्षियों को ही मारते हैं और युद्ध नहीं करते तो प्रतिपक्षियों को नहीं मारते। अतः भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं काल रूप से सबको खा जाऊंगा। तात्पर्य यह है कि इन सबका संहार तो होने वाला ही है, तुम केवल अपने युद्ध रूप में कर्तव्य का पालन करो। यहाँ एक शंका यह भी है कि यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रतिपक्ष के योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, फिर इस युद्ध में प्रतिपक्ष के अश्वत्थामा आदि योद्धा कैसे बच गए। इसका समाधान यह है कि यहाँ भगवान ने उन्हीं योद्धाओं के मरने की बात कही जिनको अर्जुन मार सकते हैं, जिनको अर्जुन आगे मारेंगे, और वही द्रोण, अश्वत्थामा, यही प्रभु के मुख में जाते हुए दिखे भी थे। वहाँ पर जो है अश्वत्थामा, कृपाचार्य, इनके मुख में जाते हुए नहीं दिखे थे। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर ये सारी बातें बताए हैं। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो और तुम व्यथा मत करो, युद्ध करो, युद्ध में निस्संदेह तुम वैरियों को जीतोगे। ये सारी बातें प्रभु यहाँ बता रहे हैं। अब आगे के श्लोक में अर्जुन से भगवान की स्तुति करना आरंभ करता है, मतलब अर्जुन का समाधान हो जाता है जब, तो आगे के श्लोकों में अर्जुन जो है प्रभु की स्तुति करने लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ बताइए, यहाँ कैसे ये कोई कह सकता है, जबकि अर्जुन पूरा स्वरूप भी नहीं देख पाया था, उसमें एक अंश में ही प्रभु का स्वरूप देख रहा है। अर्जुन अब इसके बाद सारा उनका स्तुति कर रहा है। देखिए, आप ही वायु हैं, आप ही यमराज हैं, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति, ठीक, ब्रह्मा, प्रपितामह, ब्रह्मा जी के भी जो पिता हैं, हजारों बार नमस्कार हो। देख लीजिए, इसके बाद हे सर्वस्वरूप, आगे से भी नमस्कार, पीछे से भी नमस्कार। मतलब यहाँ पर देखिए, वायु, यमराज, सब आप आदि देव हैं, पुराण हैं, पुरुष हैं, आप ही संसार के परम आश्रय हैं, सबको जानने वाले और जानने योग्य हैं, परम धाम हैं, अनंत रूप आप ही संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। देखिए, सब ओर से, दिशों दिशाओं से नमस्कार है। अर्जुन केवल आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे, मतलब केवल स्तुति की हैं अर्जुन। अब इतना जानने के बाद भी आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं, आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। देख लीजिए ना, सारी बातें यहाँ एकदम स्पष्ट है। फिर एक दो श्लोक सेलेक्टेड श्लोक लेकर के रामपाल कितना मूर्ख बनाता है लोगों को। अरे हद तो तब हो जाती है जब ये पाखंडी ये कहता है कि जो है कबीर जो है परमात्मा, चलिए मान लेते हैं कबीर परमात्मा है, तो कबीर जो है मेरे बताए भक्ति से ही मिलेंगे। यार कबीर तुम्हारी रजिस्टर्ड संपत्ति थोड़ी हैं। वो सदगुरु कबीर जो है एक सदगुरु थे, वो एक समाज सुधारक थे। उन्होंने, और वो अगर परमात्मा भी हैं तो वो जो है परमात्मा के बारे में तो वैसे भी जो है बताया जाता है कि परमात्मा जो है किसी मंत्र के, तंत्र के से थोड़ी मिलने वाले हैं। एक से बढ़कर एक मंत्र तंत्र के साधक पड़े हुए हैं, परमात्मा को थोड़ी पालेंगे। परमात्मा को पाने के लिए तो जो भाव की आवश्यकता होती है, वो भाव जो है मिल रहेगी तो परमात्मा स्वयं चले आएंगे, मिल जाएंगे। अब ये जो है रामपाल तो जो है जेल में हैं, अब वो रामपाल के नाम पर तंत्र चलाने वाले जो है लगे हुए हैं, झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, अब आने वाले जो है वीडियो में हम और भी बातें बताएंगे। तब तक के लिए अब जय श्री राम, हर हर महादेव। लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गया है कि प्रभु अपने एक ही अंश में पूरा रूप दिखाए हैं और बारी बारी से सब रूप दिखाए हैं। तो अर्जुन ऐसा है ना कि सीधे डर गया है। अर्जुन जो है पहले आश्चर्यचकित हुआ है, रोमांचित हुआ है, इसके बाद जैसे जैसे तो अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।